दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश डिजिटल क्लासेस पर। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएम लेकर आप लोगों के बीच में हूँ, जो क्लास 9th की है, ऑन किलिंग अ ट्री, कंपोज्ड बाय कीप पटेल। पोएट बताते हैं हमको कि जो चीज़ें बनने में जितना वक्त लेती हैं उनको नष्ट करने में उतना ही वक्त लगता है। यहाँ पर उन्होंने इस बात को समझाने के लिए एक ट्री का एग्जाम्पल लिया और बताया कि नेचर के अंदर से एयर, वाटर और सॉइल को एब्जॉर्ब करना और धीरे धीरे करके खुद को बड़ा करना, एक छोटी सी चोट उसको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती है। जब भी ऐसी चीज़ों को नुकसान पहुंचाना है तो बड़े पैमाने पर उसके साथ कुछ करना होता है। आइए देखते हैं कि एक पेड़ को समाप्त करने के लिए किस तरह की कोशिश व्यक्ति इस समय कर रहे हैं और किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं पर्यावरण को। It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. किसी भी पेड़ को मारना है तो उसके लिए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ से काम नहीं चलेगा कि आप चुभाइए, चाकू से हल्के से उसको काटिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है पेड़ को। क्यों? क्योंकि पेड़ ने खुद को बड़ा करने में बहुत संघर्ष किया है। सीड है, फिर वो सैपलिंग के रूप में होता है, प्लांट बनता है, उसके बाद धीरे धीरे करके डेवलप करता है। फिर उसकी जो लेप्रस, जहां पर उसके तने हैं, वहां से जब शाखाएं निकलती हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। इतने सारे संघर्षों को सहा है उसने नेचर से फीड किया है, अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर। उसने मिट्टी, पानी और सनलाइट को मिलाकर अपना खाना बनाया है, भोजन बनाया है, और इस तरीके से धीरे धीरे करके वो बड़ा हुआ है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। So hack and chop, but this alone would not do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. इसलिए किसी पेड़ को अगर समाप्त करना है तो उसको आप नाइफ लेके काटिए या फाड़िए उसको धीरे से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसको। नॉट सो मच पेन विल डू इट, उसको बहुत ज्यादा दर्द भी नहीं होगा, फर्क भी नहीं पड़ेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जहां से आपने नाइफ से या किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाया है ना पेड़ के तने को, धीरे धीरे करके वो हील कर लेगा, उसका घाव भर जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ड ग्रीन ट्विग्स, और वहीं से फिर हरी पत्तियां निकलेंगी उसी तने से, छोटी छोटी शाखाएं निकलेंगी, which if unchecked will expand again to former size। और आप कुछ समय के बाद देखेंगे अगर, तो फिर से वो उसी तरीके से हो जाएगा, उसी साइज में हो जाएगा जहां पर आपने उसको नुकसान पहुंचाया था। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। किसी पेड़ को समाप्त करना है तो क्या करना होगा, किस तरह की कोशिश करनी होगी? द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, जड़ को निकालना होगा। किसी पेड़ को समाप्त करना है तो जड़ सहित उखाड़ना होगा उसको। Out of the anchoring earth, it is to be roped, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave। जब तक आप पेड़ को समाप्त करने के लिए जड़ से नहीं उखाड़ते हैं तब तक वो पेड़ कहा जाएगा। और इसके लिए जो जमीन है जिसके अंदर उसकी जड़ें गहरे तक गई हुई हैं, वहां से उसको निकालना होगा, उसको रस्सी से बांधना होगा। इट इज टू बी रोप्ड टाइड, कसकर रस्सियों से बांधना होगा। पुल्ड आउट, उसको बाहर निकालना होगा, खींचना होगा। स्नैप्ड आउट, काटना होगा उसको, झटके से खींचना होगा। और पुल्ड आउट इंटायरली, या पूरा का पूरा उसको झटके से उखाड़ लेना होगा जड़ को, मिट्टी के अंदर दबा हुआ है जो। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, वो एक तरह का केव बन जाता है मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर, जहां पर जड़ खुद को मजबूती से पकड़े हुई होती है, मिट्टी चारों तरफ से घेरे हुए होती है। वहां से निकालने के लिए, पेड़ को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए जड़ को अलग करना होगा, और इसके लिए
रस्सियों से कसकर बांधना होगा और खींचना होगा उसको। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। अब जब जड़ से समाप्त करना हुआ, किसी पेड़ को तने से काट देना आसान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां से आपने काटा है वहां से फिर से डालियां निकलेंगी, शाखाएं निकलेंगी, पत्तियां निकलेंगी। लेकिन जब आप जड़ सहित उखाड़ेंगे तब पेड़ की असली ताकत का अंदाजा हो जाएगा। द सोर्स वाइट एंड वेट। आप देखेंगे कि जड़ें अब भी गीली हैं, सफेद हैं। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। क्योंकि जो सेंसिटिव था उस पेड़ के अंदर, उसकी जड़ वो भी गहरे मिट्टी के अंदर दबी हुई थी, अब भी वो अपना खाना बना ले रही थी। और इस तरीके से जब हम उसको पेड़ से, तने से काट के पेड़ को अलग किया, जड़ रह गई। अब उसकी ताकत का अंदाजा हमको तब हो रहा है जब हम उसको मिट्टी से बाहर निकाल रहे हैं। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर। अब भी पेड़ की ताकत का अंदाजा तब होगा। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज डन। किसी पेड़ को तने से काट देना, चोट पहुंचाना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक कि उसकी जड़ को उखाड़ कर जमीन से बाहर न कर दिया जाए। और जब जमीन से बाहर आएगी जड़, तब भी उसको पेड़ ही कहा जाएगा। और जड़ जब बाहर आएगी तब भी उसके अंदर जान होगी। और किस तरीके से वो पेड़ समाप्त होगा, लास्ट स्टैंजा में पोएट ने बताया है। फिर वो धूप में पड़े पड़े, तेज धूप में उसका सूखना शुरू होगा, धीरे धीरे उसका मरना शुरू होगा। उस पर हवा लगेगी, सूरज की किरणें उस पर अपना प्रभाव दिखाएंगी, धीरे धीरे उसका कलर चेंज होगा, सख्त होती जाएंगी वो जड़ें, मुड़ेंगी, कमजोर होंगी, टूटना शुरू हो जाएंगी, फटना शुरू हो जाएंगी। और इस तरीके से तब एक पेड़ को मारने का जो हमारा मंतव्य है वो समाप्त होगा। जब तक आपने तने से काट के अलग कर दिया, जड़ जमीन के अंदर रही, तब तक वो पेड़ है। लेकिन जब जमीन के अंदर से जड़ को बाहर निकाला गया और वो धीरे धीरे करके सन और एयर के संपर्क में आने के बाद जब उसका कलर चेंज होगा, जब वो सख्त होती जाएंगी, जब मुड़ना शुरू कर देंगी, टूटना शुरू कर देंगी, बिखरना शुरू कर देंगी, तब जाके एक पेड़ को आप मार पाते हैं। आज की पोएम में बस इतना ही। थैंक यू।